एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। उत्तर प्रदेश में आज सियासत का सुपर शनिवार है। पीएम मोदी आज शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वहां उनकी एक जनसभा भी होगी, संबोधन उनका होगा। दूसरी तरफ अमेठी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी पदयात्रा करेंगे। महंगाई के खिलाफ हो रही इस पदयात्रा में भाई बहन सरकार पर हमला जरूर बोलेंगे, निशाना जरूर साधेंगे। तो वहीं आज एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव रायबरेली में रैली कर रहे हैं, तो मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी हुंकार भरेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी आज शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का 5वां एक्सप्रेसवे होगा। शुरुआत मेरठ से होगी तो अंत संगम नगरी यानी कि प्रयागराज में होगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली से प्रयागराज तक जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी का यह सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनेगा। इससे पहले पीएम ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी किया था। तो यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन होने जा रहा है, देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे ये है। साथ ही पश्चिमी यूपी को पूर्वांचल से एक्सप्रेसवे जोड़ेगा। कई इसके मायने भी हालांकि सियासी तौर पर भी निकाले जा रहे हैं। आज सुपर शनिवार इसलिए क्योंकि आज के दिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी एक बड़ी रैली करेंगे, पदयात्रा करेंगे। आज मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी की भी रैली होनी है। इस एक्सप्रेसवे के बारे में आपको लगातार हम बता रहे हैं। मेरठ से लखनऊ 5 घंटे में जा सकेंगे। यात्रियों के लिए, लोगों के लिए कई लाभ लेकर ये एक्सप्रेसवे आ रहा है। मेरठ से लखनऊ 5 घंटे में ही पहुंच सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे की क्या क्या खासियतें हैं ये आपको हम बता रहे हैं। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। तो मेरठ से लखनऊ 5 घंटे में ही जा सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में और भी ज्यादा जानकारी आइए ले लेते हैं। हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, भव्य तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे, साथ ही 1 बजे उनकी जनसभा भी है, संबोधित करेंगे। बिल्कुल, यहाँ तैयारियां हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री 1 बजे पहुंचेंगे, शिलान्यास करेंगे और शिलान्यास के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके लिए एक बड़ी भीड़ बुलाई गई है क्योंकि इसके सियासी मायने भी हैं। और अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो आप देखिए कि आगरा को नोएडा से जोड़ने वाला यमुना एक्सप्रेसवे मायावती ने बनवाया और लखनऊ को आगरा से जोड़ने वाला अखिलेश यादव। इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी जनता को समर्पित किया गया। पिछले महीने जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, उस पर भी जहाज उतारी गई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगभग बनकर तैयार है और उसका भी जल्द उद्घाटन हो सकता है। और अब ये 5वां एक्सप्रेसवे होगा जिसकी शुरुआत होगी। आज शिलान्यास कार्यक्रम है। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे 36,250 करोड़ रुपए का होगा। और इसके अलावा इसकी खासियत बताएं, 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे गंगा के किनारे किनारे होता हुआ पहुंचेगा। 2 बड़े धार्मिक स्थल जो गंगा के किनारे हैं, हरिद्वार और प्रयागराज, इनको जोड़ने में आसानी होगी क्योंकि मेरठ से शुरू होकर ये प्रयागराज तक पहुंचेगा। ऐसे में ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सबसे लंबा है और यूपी में जो एक्सप्रेसवे का जाल है वो दिखाई देगा। बड़ी संख्या में लोग आज सुनने आएंगे प्रधानमंत्री को और जब इसका शिलान्यास हो जाएगा तो देखना होगा कि पीएम किस तरह के राजनीतिक टिप्पणियां करते हैं, किस तरह का भाषण होता है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचे थे तो अखिलेश यादव का एक बयान आया था अंतिम समय वाला और उसको लेकर के पीएम ने अब तक कुछ नहीं बोला है। तो निगाहें उस पर भी होंगी कि पीएम किस तरीके से निशाना साधते हैं विपक्षियों पर, क्योंकि बड़ा दिन है। कांग्रेस के दोनों बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यूपी में हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव की जनसभाएं चल रही हैं जो रथ यात्रा के जरिए। तो पूरा जो राजनीतिक इस वक्त माहौल है वो गर्म है और इसमें प्रधानमंत्री का ये दौरा लगातार 4 दौरे होने हैं। आज 18 तारीख के बाद 21 को प्रयागराज, 23 को वाराणसी और 28 को। नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार हमें जानकारी दे रही है शाहजहांपुर, जहां पर आज गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। तो देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में लगातार एक्सप्रेसवे बन रही है। आइए आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुके हैं और कौन कौन से बनने वाले हैं।
तो यूपी में एक्सप्रेसवे जिसका शिलान्यास आज होने वाला है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे 166 किलोमीटर लंबा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा, जबकि 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जो फिलहाल निर्माणाधीन है। और अब 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आज हो रहा है। ये जानकारी, जो 5 अलग अलग एक्सप्रेसवे हैं, इनकी लंबाई कितनी है ये आपको हमने बताया। तो किन जिलों से गंगा एक्सप्रेसवे गुजरेगा ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण है और इसका राजनीतिक महत्व क्या है, शिखा बता रही है। चलिए, अब आप ये भी जान लीजिए कि किन जिलों से गुजरेगा गंगा एक्सप्रेसवे और इसके राजनीतिक मायने आखिर क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करें मेरठ की, तो ये एक्सप्रेसवे मेरठ से होकर के गुजरेगा जहां विधानसभा सीटें हैं कुल मिलाकर के 7। दूसरा शहर होने वाला है हापुड़, ये जिला जहां पे 2 विधानसभा सीटें पड़ती है। तीसरा बुलंदशहर जहां है 7 विधानसभा सीटें। साथ ही बात करें अगले शहर की, यानी अगले विधानसभा सीट की, यानी 4 विधानसभा सीट अमरोहा में है। संभल से होकर भी गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे जहां पड़ती है 4 विधानसभा सीटें। बदायूं से होकर गुजरेगा जहां है 6 विधानसभा सीटें और शाहजहांपुर जहां है 6 विधानसभा सीटें। हरदोई से होकर के भी ये एक्सप्रेसवे गुजरने वाला है जहां 8 विधानसभा सीटें पड़ती है। उन्नाव की बात करें तो यहां से भी गुजरेगा जहां है 6 विधानसभा सीटें। रायबरेली से 6 विधानसभा सीटें यहां पे पड़ती है। प्रतापगढ़ में भी 7 विधानसभा सीटें। प्रयागराज की बात करें तो वहां है 12 विधानसभा सीटें, यानी कुल जिले हो गए 12 जहां से एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा और कुल विधानसभा सीटें इन क्षेत्रों में पड़ने वाला है 75। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।